स्वाद और सेहत से भरपूर कुछ अलग तरीके से आज हम बनाएंगे कम तेल मसालों के साथ झटपट बनने वाला कच्चे चावल और काले चने का एकदम नया नाश्ता जो पूरे परिवार के सदस्य को बहुत पसंद आएगा। आप मिनटों में ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफिन में या डिनर पे बना सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस आसान, हेल्दी, टेस्टी नाश्ते को आज हम कच्चे चावल और काले चने से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप कच्चे चावल। तो ये रेगुलर वाले चावल है, यानी जो रोज हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, बस वही आप ले लीजिएगा। साथ में मैंने लिया है 1/3 कप काले चने। जितना हम चावल लेंगे ना, उससे 2 चम्मच कम काले चने आप लें। वैसे आप चाहें तो दोनों की मात्रा बराबर कर सकते हैं, और अगर आप ज्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो 1 कटोरी चावल ले लीजिएगा। तो सबसे पहले एक बोल में डाल दीजिए कच्चे चावल, साथ ही डाल दीजिए काले चने, और अब हम पानी डालते हैं और 1-2 बार धो लें। धोने के बाद हम 6 से 8 घंटे के लिए फूलने के लिए रखते हैं। अगर आपके पास समय है तो पूरी रात के लिए भिगो के रखें। तो लीजिए, चने और चावल बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं और अपने साइज से दुगने हो चुके हैं। और अब हम चने से पानी को हटा लेते हैं। तो वापस से मैंने एक बार धो लिया है और अब मिक्सी के जार में डाल दीजिए फूले हुए चावल और चने। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में फुला रहे हैं तो 2 से 3 बार करके पीसिएगा। तो इस टाइम आपकी इच्छा हो तो 2 से 3 चम्मच दही भी डाल सकते हैं। आज मैं नहीं डाल रही हूँ। और अब डाल दीजिए थोड़ा पानी, तो ज़रूरत के हिसाब से ही पानी डालें। और अब हम पीस लेते हैं। तो लीजिए, पीस लिया है और बड़े ही आसानी से एकदम बारीक पेस्ट तैयार है। टोटल मैंने अभी तक 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया। तो बस हम एक बोल में निकाल लेते हैं। बैटर को हम अभी इससे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। चम्मच से ही एक्स्ट्रा बैटर हम जो बचा हुआ है ना, उसे निकाल लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इसी तरीके से चावल और कच्चे चने वाले बैटर को रहने देते हैं ताकि बैटर फूल जाए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब पैन या छोटी कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालें। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए। डाल दीजिए हाफ टी स्पून जीरा, 1/4 टीस्पून राई, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 इंच अदरक। जैसे मिलाइए डाल दीजिए 5 से 6 करी पत्ता। ध्यान दीजिएगा तड़का ना जले। और अब डाल दीजिए 1 मीडियम आकार का छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। साथ ही डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच कसा हुआ गाजर, 2 चम्मच छोटे टुकड़ों में कटा हुआ शिमला मिर्च। फ्लेम को मीडियम कीजिए और 1 मिनट के लिए भून ले ताकि सब्जी सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरीके से नाश्ते में थोड़ा सा तड़का लगा दीजिएगा और थोड़ा सा सब्जी को सॉफ्ट साथ में कर लीजिएगा ना, तो टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। और वैसे अगर सुबह की जल्दबाजी में आपके पास एकदम टाइम नहीं है तो बिना तड़का लगाए ही इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो लीजिए, मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के सब्जी को सॉफ्ट कर लिया है। फ्लेम बंद कर दें और आप देख सकते हैं कोई भी सब्जी गली नहीं है और इनका कलर भी निखर के आ रहा है। तो बस इतना ही भुनिएगा। ध्यान देने वाली बात, सब्जी के ऊपर नमक बिल्कुल भी ना डालें। तो इधर 2 से 3 मिनट हो चुका है। इतने ही देर में बैटर बहुत ही अच्छे से फूल गया है। तो बस इसी टाइम डाल दीजिए ये सब्जियों वाला तड़का। तो दोस्तों, अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते ना तो स्किप कर दीजिएगा, तब भी नाश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। या फिर आप गाजर, शिमला मिर्च भी नहीं डालना चाहते तो सिर्फ तड़के के साथ बनाइए, तब भी बहुत टेस्टी बनेगा। और अब डाल दीजिए 1 टेबलस्पून धनिया पत्ती, 1/4 टीस्पून अजवाइन। तो आज हम बिल्कुल भी ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरीके से कम तेल मसालों में इस नाश्ते को बनाएंगे, तभी आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। वापस से मिला लीजिए। तो बड़ों को तो ये नाश्ता भाएगा ही, बच्चों को भी आप टिफ़िन बॉक्स में देंगे ना तो पूरा टिफ़िन बॉक्स ख़त्म करके आएंगे। इतना उनको पसंद आएगा और मेहमानों को भी बना के खिला सकते हैं। तो देखिए, इसी तरीके का थोड़ा गाढ़ा सा बैटर होना चाहिए। तो आप इस तरीके से तैयारी करके पहले से भी रख सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि नमक आखिर में डालिएगा। तो दोस्तों, आप इस नाश्ते को ना बिना इनो, बिना सोडा का बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून सोडा डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा फूला फूला नाश्ता बने।
सोडा डालना ऑप्शनल है, तो ये 1/4 टीस्पून से ज़्यादा ना डालें। और सोडा को एक्टिवेट करने के लिए ½ टीस्पून नींबू का रस डाल दें, तो सोडा के ऊपर ही डालें। तो थोड़ा सा नींबू डाल दीजिएगा तो नाश्ता चटपटा भी बन जाएगा और थोड़ा सा सोडा डालने से फ्लफी बनेगा। तो पहले ऊपर ऊपर मिला लें और अब हम हल्के हाथों से पूरे बैटर में मिला लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम ये नाश्ता सिंपल तरीके से फटाफट तवे पे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है। 1 छोटी चम्मच हम ऑयल चारों तरफ लगा देते हैं। आपकी इच्छा हो तो चुटकी भर सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर सकते हैं। तवा के गर्म हो जाने के बाद फ्लेम को कम कर दीजिएगा, वरना तिल चटकने लगेंगे। जैसे ही तिल डालें हम 1-1 चम्मच बैटर इस तरीके से लेंगे और तवे पे डालेंगे। तो बहुत ही जल्दी तले से सेट होने लगते हैं, इसलिए धीरे धीरे ही चम्मच से डालें और हमें फैलाना नहीं है, बस इस तरीके से धीरे से रख दें। यानी बैटर को थोड़ा हम मोटा ही रखेंगे। तो जो हमने पहले डाला है वो हल्का सा सेट हो गया है, तो स्पैचुला से किनारे कर दें ताकि हम दूसरा नाश्ता एक और फैला सके इस प्रकार। तो जब हल्का सेट हो जाए ना तभी किनारे कीजिएगा। तो 1 बड़ा चम्मच हमने बैटर डाला है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ही हम पकाएंगे। अब दोबारा हम चुटकी भर दूसरी तरफ भी तिल स्प्रिंकल कर देते हैं। तो थोड़ा सा तिल लगा देने से नाश्ता का लुक भी बढ़िया आता है और खाने में और मज़ेदार हो जाता है। तो हमने सिर्फ 1 हरी मिर्च डाला है, आपकी इच्छा हो तो 2 भी डाल सकते हैं या फिर साथ में चिली फ्लेक भी डाल सकते हैं। और अब हम धीमी आंच पे ढकते हुए 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 3 मिनट हो चुका है, तो नाश्ता नीचे से सिक चुका है और अब हम 4 बूंद ऑयल दूसरी तरफ भी लगा देते हैं। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या दोस्तों आप चाहे ना तो अप्पे मेकर में भी बना सकते हैं। ऑयल लगाने के बाद हम पलटी कर लेते हैं। देखिए कितने आसानी से स्पैचुला पे आ गया। तो जब हल्का सा सीखे ना तभी पलटी करें। ध्यान देने वाली बात, नाश्ता अंदर तक पके इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक फ्लेम को लो ही रखिएगा। उलटने के बाद आपको दोबारा ढकने की ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में इस तरीके से स्पैचुला से दबाव दीजिएगा ताकि अंदर तक नाश्ता सिक जाए। तो अगर आप पैनकेक्स की तरह नहीं बनाना चाहते तो चिल्ली की तरह भी फैला सकते हैं। तो 3 मिनट और हम पका लेते हैं। तो लीजिए 6 से 7 मिनट तक अच्छे से दबाते हुए सेक लिया है। तो मैं आपको पलटी करके दिखाती हूँ। देखिए कलर कितना शानदार आया है। कच्चे चावल का इस्तेमाल किया है इसलिए नाश्ता क्रिस्पी भी लगेगा, है ना। बहुत ही आसान, कुछ अलग नाश्ता। तो बस हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ऑफिस के टिफिन के लिए बनाए या ब्रेकफास्ट में बनाए या बच्चों को लंच बॉक्स दे। तो बस इसी तरीके से हम थोड़ा ऑयल लगाते हुए सेकंड बैच बना लेंगे। तो हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। चलिए गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है स्वाद और सेहत से भरपूर कम तेल मसालों के साथ झटपट बनने वाला कच्चे चावल काले चने का नाश्ता, जिसे आप पेट भर के मन भर के खा सकते हैं। किचन में पड़े थोड़ी सी चीजों में बन जाता है, तो बिना सोचे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के ही खाने का मन कर रहा है। तो जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 8 पीस ये कच्चे चावल और काले चने के नाश्ते बन जाएंगे। तो अगर आपका तवा बड़ा होगा तो एक बार में 5 या 6 भी नाश्ते को सेक सकते हैं। तो आज मैंने इस नाश्ते को दही के साथ सर्व किया है। हरी चटनी के साथ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे मूंगफली की चटनी, नारियल की चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं और बच्चों को आप टमाटो केचप के साथ दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की रेसिपी पसंद आई हो और कुछ अलग लगी हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका नाश्ता कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो चावल डाला है इसलिए गर्मा गर्म खाएंगे तो क्रिस्पी लगेंगे। और हमने धीमी आंच पे 7 से 8 मिनट के लिए पकाया है, इसलिए कहीं से आपको कच्ची कच्ची नहीं लगने वाली है। तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए हाथ रखते के साथ टूट गए हैं और फ्लेवर से भरे हुए हैं।
बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।